दोस्तों, मैं कालूराम अंतल आज अपने यूट्यूब वीडियो चैनल के माध्यम से मैं अपने एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट से रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट से आरसीसी के बारे में कई लेक्चर के माध्यम से आपको इससे अवगत कराऊंगा व्हाट इज़ द आरसीसी। और क्योंकि आज वर्ल्ड क्वालिटी डे भी है 9 नवंबर को, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को और ज़्यादातर जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी के इंजीनियर्स हैं उनको आरसीसी के बारे में अपने वक्तव्य के द्वारा और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और जब से मानव का अस्तित्व आया है इसमें, तो उसको रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ती रही है। तो इसमें तो 3 सब्जेक्ट बनते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। सो अभी हम मकान के बारे में बात करेंगे। ओल्डन डेज में जो मानव था उसने कुछ जैसे भी उसके आसपास वनस्पतियाँ या ऑलरेडी प्रकृति की बनी हुई गुफाओं में ही शरण लिया है। लेकिन धीरे धीरे उसने, क्योंकि मानव जीवन के अंदर दिमाग है और उसको विकास होता गया, और उसने अपनी प्रॉब्लम को, समस्याओं को खुद से सुलझाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वो समृद्ध होते गए, ज्ञान होते गए, टाइम बीतता गया, तो जैसे उनके सोने की जगह पे कंकर पत्थर, मोटे मोटे कंकर पत्थर चुनकर सॉफ्ट मिट्टी को बना लिया। उसको लेटने में उनके शरीर में ना चुभे और उनको धूप और गर्मी बरसात से छुटकारा मिले, तो उन्होंने गुफाओं के अंदर रहना शुरू कर दिया। लेकिन गुफाओं के अंदर क्या दिक्कत थी? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं था। उनको सफोकेशन, ताज़ी हवा वहाँ पर नहीं मिलती थी। तो वो गुफाओं से बाहर आकर भी उन्होंने कुछ अपने आराम करने की जगह बना ली है। जैसे पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की लकड़ियों को काट कर और ज़मीन से उठे हुए कुछ अपने घर बनाए, और उन पर धूप से बचने के लिए उसके ऊपर भी उन्होंने फिर जो अवेलेबल घास, पत्ते वगैरह थे उनको उसके ऊपर डाल लिया गया। लेकिन उन्होंने देखा कि ये नहीं, ये तो जब बरसात होती है इसको, इसमें से पानी हमारे ऊपर ही टपक जाता है पूरा, बल्कि और ज़्यादा देर तक टपकता रहता है। जब तक बरसात होती है उसके बाद भी टपकता रहता है। तो तब उन्होंने अपना उसको सेंटर से ऊंचा करके उसमें दोनों तरफ ढाल दे दिया, जिससे वो पानी बरसात के होते टाइम भी और बरसात के बाद ही वो सीधे नीचे गिरने लगा। और धीरे धीरे विकास करते गए और यहाँ तक करते गए कि ये इनकी जो इस तरीके के घर थे उनकी उम्र आयु कम होती गई। वो गल सड़ जाते थे, दीमक की लकड़ी खा जाती थी, वो गिर पड़ जाते थे, चोट लग जाती थी, सोते सोते उनके बच्चे गिर जाते थे, वो गिर जाते। तब उन्होंने फिर मिट्टी से घर बनाने शुरू किए, सीधे गारे से बनाने शुरू किए। गारे के में भी क्या होने लगा कि अचानक वो गिर पड़ते थे पानी में गए। फिर इन्होंने गारे की ईंटें बनानी शुरू करी, और गारे की ईंटों में भी इनको दिक्कत होने लगी कि उनके अंदर से कभी कभी उनके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर से सुराग और पानी घरों में आने लगा। तब इन्होंने जो पहली आरसीसी मेरे हिसाब से जो दुनिया में बनी वो थी गारे से बनी हुई आरसीसी। इन्होंने उसके ऊपर कच्चा गारा लगाया, लेकिन कच्चा गारा भी निकल के गिर पड़ता था क्योंकि उसके अंदर रीइंफोर्समेंट नहीं था। तब इन्होंने क्या किया कि जो घास फूस उस गारे के अंदर मिलाकर, सड़ाकर, उस घास फूस को छोटे छोटे टुकड़े काट कर और उस गारे में मिलाकर, उस गारे से पानी से जो
क्षति होती थी या धूप से क्षति होती थी या हवा से जो मिट्टी कट जाती थी, उसको रोकने के लिए गारे को भी, मिट्टी के गारे को भी रिइंफोर्समेंट किया, जो कि हमारे ज़माने तक उसमें गेहूं का भूसा मिलाकर मिट्टी को सड़ाकर, कच्ची मिट्टी जल्दी फट जाती है, उसको अंदर उसको पकड़ बनाने के लिए उसको कई कई दिन तक गलाते थे, पैरों से पूछते थे। जब वो तैयार हो जाता था तब उससे लिपाई करते थे और इस तरीके से एक आरसीसी का निर्माण हुआ जो क्रैक नहीं करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ इतना ये जानकारी नहीं थी, पैसा नहीं था रेंटे का, फिर भी धीरे धीरे अपने वो उसमें गोबर मिलाए, उसमें गुड़ मिलाया, उसमें बेल का गूदा मिलाया और तरह तरह के जो जैसे जैसे होता गया लोगों ने उसमें करते गए, तरक्की करते गए और धीरे धीरे अपने जो मकान वाला जो पार्ट है उसको दृढ़ करते गए और सुनिश्चित होते गए कि हमारा रहने का घर पहले होना चाहिए, तो हमारी जान बचेगी और हमारा जो होने वाले बच्चों और आदमियों का और जो एक्सीडेंटल घरों के गिरने से नुकसान होता है उसको बचाते गए। और धन्यवाद। इसी के साथ दिस विल बी माई आरसीसी 1। और उसके बाद भी मैं आपकी इस सीरीज़ में बहुत सारे मेरे आरसीसी से संबंधित वक्तव्य आएंगे। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।